कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब ये मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूँ कि फिर ऐसा समय आएगा पूरा विश्व मेरी शरण में आएगा, सब भक्ति करेंगे, बुराई त्याग देंगे, सतयुग जैसा माहौल पूरी पृथ्वी पर लाऊंगा, अपने बच्चों को सुख दूंगा, सतभक्ति दूंगा और ये अलग अलग बन गए, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब एक होंगे। ये जितने पंथ मिल गए सारे के सारे बन गए, ये पंथ एक बनेंगे। अब आपको कुछ झलक दिखाते हैं कबीर सागर में। पुणात्माओं, ये अमृत ज्ञान है और आपके ऊपर मेहरबान है भगवान, सत्कर मान लेना। ऐसा मौसम, गर्मी में भी दुखी हो जाए इंसान, ना गर्मी है ना सर्दी है, रजाई दे रखी अपने बच्चों ताई हैं, खुआ के स्वदेशी घी का माल बिठा दिया अमृत छकाने के लिए। अब सुनो ध्यान, तो उस मालिक की बाणी आपको रूबरू कराते हैं। एक पहले तो हम दिखाते हैं वर्तमान में एक इस शिवदयाल जी के द्वारा चलाए हुए राधा स्वामी पंथ से अलग बना हुआ एक पंथ जय गुरुदेव मथुरा में। वो एक पुण्यकर्मी प्राणी है, तुलसीदास साहेब उनका नाम है, जो वर्तमान में मुखिया है, प्रवर्तक है, गद्दी पर बैठा है जय गुरुदेव पंथ मथुरा में। वो सन 1954 से पहले से सत्संग करता हुआ आ रहा है, आज तक जीवित है। वो ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पूर्व जन्म में कभी परमात्मा के साथ रहे थे इस युग में, और ये भक्ति खूब दृढ़ हुई, पार हुए नहीं, फिर काल के मिल फंस गए। अब इनको नचा रहा है, दुरुपयोग कर रहा है और अपने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए इनका प्रयोग कर रहा है। सन 1971 में इसने एक भविष्यवाणी करी। किसने? जय गुरुदेव पंथ के मुखिया श्री तुलसीदास साहिब ने, जो वर्तमान में गद्दी पर बैठा है। इसने कहा था कि अभी आपको पढ़कर सुनावांगे उसी के द्वारा। 28 अगस्त 1971 में इसने एक स्टेटमेंट दी सत्संग में कि एक महापुरुष का जन्म एक छोटे से गांव में हो चुका है और वो पूरे विश्व में शांति लाएगा। उसका आदर मानव समाज में सभी मानव करेंगे, इतना बड़ा समर्थन मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। फिर किसी ने पूछा कुछ दिन के बाद कि वो कौन है, कहाँ है, हमें बता दीजिए। तो इसने 7 सितंबर 1971 को फिर स्टेटमेंट दी कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आज 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का था। अब पढ़ते हैं उनकी ही पुस्तक में लिखी हुई उनके वचन। देखिएगा, पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। अब ये देखो, एक मंदिर का लटकटवा दिया, क्या काम होगा इसके मेरे पास है। यह देखिए, पुण्यात्मा थे उस समय, इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी। अब ये कहाँ से छपी है ये देखते हैं। ये है, ये महात्मा जी परम संत तुलसीदास जी, और इनका हाथ में भी कोई रोग लगा हुआ है, पैरों में भी गड़बड़ बता रहे हैं। अब प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये यहाँ से छपी है। और ये कितनी अच्छी आत्मा थे ये तुलसीदास जी। इन्होंने ये इस राधा स्वामी पंथ में ये पहला व्यक्ति देखा हमने जो अपने पीछे दास लिखता है। नहीं तो आज तक किसी ने दास नहीं लिखा। परम संत तुलसीदास जी महाराज। और इसके चेले कहे हैं विश्व को शांति अभी इन्हीं से मिलेगी। इवन 100 साल हो गए सत्संग करते, नहीं तो मिली नहीं, दुनिया आग लग गई संसार में। अब इन्हीं के द्वारा लिखी ये पुस्तक की पृष्ठ नंबर 59 पर आते हम। ये देखिएगा 59 पर यानी 59 पर शाकाहारी पत्रिका है। और ये 28 अगस्त 1971 को इसने ये स्टेटमेंट दी है इसमें
शाकाहारी पत्रिका में छपी है 28 अगस्त 1971 को। ये देखिए, महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो चुका है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। कब? ये 28 अगस्त 1971 को ये कह रहा है, वो उसका जन्म हो लिया, वो जन्म हो चुका है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपनात्माओं, 28 अगस्त 1971 में इसने ये वर्तमान की सत्य वाणी बोल दी। एक तो भविष्यवाणी होती है, आगे वाणी में ऐसे होगा, आगे आने वाले समय में, इसने तो तुरंत बता दिया कि हो चुका है। और ये जो कहता था ना कि जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, को 40 साल से तो हम देख रहे हैं इसके द्वारा पर लिखा हुआ, आज तक तो ये सतयुग आ नहीं लिया, दुनिया आग लग रही समाज में। अब इसको आभास हो गया था क्योंकि ये पुण्यकर्मी प्राणी था। 1971 में इसकी जो दृष्टि काम करे थी पिछले जन्मों के संस्कार से, और आगे इसकी भक्ति ठीक है नहीं, शास्त्र अनुकूल नहीं है, और जिस कारण से इसके पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हो गए। 1971 में इसकी सही दृष्टि काम करे थी, इसने सच्ची बता दी। हर ईव इसका पल्ला कख नहीं। शिवदयाल जी यही 5 नाम जाप करता, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, अरिनी साधनाओं से वो भूत बना अपनी शिष्या बुक्की में बोल रही बड़े पाछ है, तो वही दशा इनकी होगी जब नहीं संभले तो। सत्कर बताता हूँ पुण्यात्मा, मुझे कोई शौक नहीं किसी के बारे में कहना, लेकिन ये भाड़ में जा रहे हैं इसलिए दास को दुख हो रहा है। काल के फंसे हुए हैं भगवान की अच्छी आत्मा। अब 1971 में 7 सितंबर को इसने फिर किसी ने पूछा तो इसने के स्टेटमेंट दी, देखना इसी पुस्तक में। ये वही जय गुरुदेव के अमरवाणी भाग 2 और इसके ये वही प्रकाशक है दिव्या शर्मा। और ये कहाँ से मुद्रित है? मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा से। अब इसके पृष्ठ नंबर हम 50 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये 50 पृष्ठ है। इस 50 पृष्ठ पे इसने 7 सितंबर 1971 को स्टेटमेंट दी जो शाकाहारी पत्रिका में छपी। 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि 28 अगस्त को 1971 को इसने डिक्लेयर कर दिया। फिर लोग पूछने लगे तो ये कहने लगा जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह अवतार, जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास का जन्म है 8 सितंबर 1951 को। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का था और 8 सितंबर को दास 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। अब ये बता रहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। और यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है और समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, ये तो है इन महापुरुषों की दिव्य दृष्टि। परमात्मा से प्राप्त कुछ सिद्धि से इनको कुछ दिखाई दे जाता है। और ये 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि सही काम कर रही थी, क्योंकि इसके पुण्य अभी शेष थे, बैटरी डाउन हुई नहीं थी। अब इसके आगे चार्जर था नहीं इस महापुरुष का, यानी सतभक्ति थी नहीं। ये 500 नाम काल के जपे जिससे राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक शिवदयाल जी भूत बिना बुक्की में बोले, यह दशाई भी इनकी होगी। अब इसके पास खक नहीं बचा है।
यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती होती, यूँ कह देता जाओ भाई बरवाला मालिया, वो संत रामपाल है उसका नाम। जो 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हुआ था, अब वो हिसार में बरवाला में आ रहा है और वहाँ सत्संग करे, जा कल्याण करवा लो। और इस महापुरुष को भी चाहिए अपना आप आके नाम लेकर पीछा छुड़वा लेना, कोई ना साथ जाएगा वहाँ पर, ये सत भक्ति का वहाँ अलग से निर्णय होगा। काल के मुंह में फंसे पड़े हैं ये। अब ये तो इन महापुरुषों ने बताई, क्या बताया? इतना बताया कि जैसे परमात्मा ने ये सारे ब्रह्मांड बना रखे, सूर्य बना रखा, ये घूम रहा है, चल रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ ही घूम रहा है। अब बनाने वाले ने बना कर छोड़ दिए, वो अपना विधिवत समय पर काम कर रहे हैं। और कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अपनी अटकलबाजी ला के और ये बता दे कि अभी परसों 6:20 पर सूर्य उदय होगा, और वो होना 6:20 पर हो गया, और वो नो कह देखा ना, मैंने साची बता दी थी, वो ना बताता तो भी होना था, वो तो निर्धारित था। तो इन महापुरुषों का कोई विशेष योगदान नहीं है इसमें, क्योंकि परमात्मा ने जो बना रखा वो तो होना ही है। तो कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि मन यार ठीक दर्दी भाई, कलयुग में जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, जब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज बोल रहा।